चावल और गन्ने की बहुतायत है। किसानों को बिक्री से भी लाभ होगा और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। क्षेत्र का विकास योगी जी की सरकार में वहां पे काफी कुछ काम किसानों के हित में हो रहा है। लोग डरते थे मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश सरकार में कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा लेंगे तो हमारे साथ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बनाने के लिए खरैला फार्म 40 एकड़ का दान किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता व गन्ना विकास सहकारी समिति के अध्यक्ष संजय सिंह ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि हमारे परिवार ने क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क जमीन दान की और विद्यालयों की स्थापना कराई। क्षेत्र के विकास के लिए 10 एकड़ जमीन दान की, जिस पर भनवापुर ब्लॉक का निर्माण हुआ। क्षेत्र के किसानों और कृषि के विकास के लिए 40 एकड़ जमीन दान दी, जिस पर एग्रीकल्चर फार्म बन सके। क्षेत्र के विकास व नौजवानों के पलायन को रोकने के लिए डुमरियागंज को एक औद्योगिक क्षेत्र में बदलना होगा। देखिए विशेष रिपोर्ट में विस्तार से वरिष्ठ भाजपा नेता और गन्ना विकास सहकारी समिति के अध्यक्ष संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। नमस्कार। इस समय हमारी टीम सिद्धार्थनगर जनपद में, सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्र में अभी हमारी मौजूदगी है। हमारे साथ एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काफ़ी समय से जुड़े हैं और भाजपा के बहुत पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। गन्ना समिति, सहकारी गन्ना विकास समिति के वो बढ़नी से अध्यक्ष भी हैं, केन यूनियन से, और समाजसेवी हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि है काफ़ी पुरानी। हम उनसे बात करेंगे इस क्षेत्र के विषय में और जानेंगे उनसे क्या क्या समस्याएं हैं, क्यों इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, 2022 में हार हुई, फिर 2027 में इलेक्शन आने वाले हैं, क्या वजह है। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है संजय सिंह जी। सर, राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपका। कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। 1992 में मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था। आदरणीय नागेंद्र जी उस समय संगठन महामंत्री हुआ करते थे लखनऊ में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया। 1998 में मैं आकर के यहाँ जिले में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और किसान मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष बना। तब से मैं निरंतर पार्टी का काम कर रहा हूँ। जो भी दायित्व मुझे पार्टी ने दिया उसका मैंने निर्वहन किया है। आपने संघर्ष के दिन भी देखे हैं भारतीय जनता पार्टी के? जी, मैंने वो भी दिन देखा है जब यहाँ पूरे जनपद में भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं होता था। संगठन पूरा खड़ा करने में दिक्कत होती थी। लोग डरते थे मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश सरकार में कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा लेंगे तो हमारे साथ उत्पीड़न किया जाएगा, हमको परेशान किया जाएगा। इसलिए लोग कार्यकर्ता बनने को तैयार नहीं होते थे। मैंने वो भी दिन देखा है सिद्धार्थनगर में। इस क्षेत्र से, आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, यहाँ योगदान है इस क्षेत्र के विकास में, किस तरह का योगदान है आपके परिवार का इस क्षेत्र में? देखिए, हम ये क्षेत्र शिक्षा के रूप में बहुत पीछे था। इसीलिए हमारे परिवार ने डुमरियागंज पीपुल्स इंटर कॉलेज, चौखड़ा ललिता इंटर कॉलेज, गौरा बाजार में जनता आदर्श इंटर कॉलेज, 3 विद्यालयों की स्थापना कराई और अपनी निजी जमीन निःशुल्क भनवापुर ब्लॉक बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन निःशुल्क दान किया गया और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बनाने के लिए खरैला फार्म 40 एकड़ का दान किया गया कृषि विकास के लिए, जो दुर्भाग्य से पुराने कांग्रेस सरकारों में उस पर कोई काम नहीं हुआ। अब जा कर के उस पर हमारे योगी जी की सरकार में वहाँ पे काफ़ी कुछ काम किसानों के हित में हो रहा है। दिक्कत होती थी, लोग डरते थे मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश सरकार में कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा लेंगे तो हमारे डुमरियागंज विधानसभा अल्पसंख्यक बाहुल्य है।
भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। क्या वजह है कि 2022 में सीट निकल नहीं पाई बीजेपी की डुमरियागंज से? सबसे इसका मूल कारण है यहाँ के जनप्रतिनिधि जो चुना जनता ने, वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हुए, उदासीन रहे। इसीलिए पिछले 2022 के चुनाव में जनता की सहभागिता भारतीय जनता पार्टी के वोटर के रूप में उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। इसी प्रमुख मुद्दे यहाँ क्या है? देखिए, यहाँ प्रमुख मुद्दा अशिक्षा, अस्पताल और बाढ़ और बेरोजगारी इसलिए है कि जीरो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट है हमारा। लगभग यहाँ का सारा यूथ जो बम्बई और गुजरात जा करके अपना जीविकोपार्जन करता है, यहाँ पे कोई उद्यम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ समाज में बड़ी विकृति फैली हुई है। इसका औद्योगिक विकास किया जाना अति आवश्यक है। ये बगल में गोरखपुर है, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है उनका, वो वहाँ से जीतते हैं। उन्होंने वादा किया है पूर्वांचल को औद्योगिक क्लस्टर बनाने के लिए, तो इस क्षेत्र के लिए भी कोई योजना है? अभी फिलहाल सिद्धार्थनगर के लिए टूरिस्ट हब बनाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इंडस्ट्रीज की अभी कोई स्कीम सिद्धार्थनगर के लिए नहीं आई है। आप चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के नवयुवकों को रोजगार मिले, अल्पसंख्यकों को रोजगार मिले, जिससे यहाँ की जनता को पलायन न करना पड़े? देखिए, जब तक के सिद्धार्थनगर की जनता को यहाँ उद्यम उद्योग नहीं लगेंगे, तब तक पलायन करना यहाँ की मजबूरी है। और इसके लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी कई योजनाओं को रखा है, जिस पे वो विचार कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसके बहुत जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ जमीन पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। डुमरियागंज में अमरगढ़ महोत्सव लगता है। अमरगढ़ में अंग्रेजों से लड़ते हुए काफी लोग शहीद हो गए थे, तालाब में डूब के जान चली गई थी, क्या कहना है उसके बारे में? देखिए, 1858 की ये घटना है और इसका एक बड़ा पुराना इतिहास है। इसमें हमारे चौखड़ा खानदान के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और उसी समय हमारे खानदान की सारी रियासत अंग्रेजों ने जब्त कर दिया था। तो उसको डेवलप किया जाना चाहिए और वो जमीन तो पीपुल्स इंटर कॉलेज संस्था को दान कर दिया गया है और पीपुल्स उस जमीन का सारी कमाई उसी पीपुल्स इंटर कॉलेज के व्यवस्था में लगता है। आपका डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र अल्पसंख्यक बाहुल्य है, तो क्या वजह है कि अल्पसंख्यक समुदाय विश्वास नहीं कर पाता है भारतीय जनता पार्टी पे? देखिए, डुमरियागंज का अल्पसंख्यक ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी पे विश्वास नहीं करता है। हमारे पूरे अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन डुमरियागंज में पूरा है, कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं और जो हमारे सरकार की नीति है सबका साथ सबका विकास, कोई भी योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे राशन बंटना हो, चाहे इंदिरा आवास हो, सभी को बराबर दिया जाता है। और मैंने स्वयं जा करके जब उज्ज्वला योजना में कनेक्शन, गैस कनेक्शन फ्री आदरणीय मोदी जी के निर्देशानुसार बंटना शुरू हुआ, तो मैंने स्वयं कुछ मुस्लिम गांवों में जा करके और सभी परिवारों को खुद उपलब्ध कराया है। आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं? तमाम योजना है गवर्नमेंट की, जल जीवन मिशन, विकास नहीं है, तमाम जगहों पे जल जमाव है, सड़कें नहीं बनी हैं, क्या कहना है उस पर? देखिए, जो सरकारी योजनाएं हैं वो जब से
माननीय आदरणीय मोदी जी आए हैं तब से केंद्र की सारी योजनाओं को उन्होंने डीबीटीएल योजनाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर पहुंचाया है। आदरणीय योगी जी भी भरपूर मेहनत कर रहे हैं, जिसकी योजनाओं का भरपूर लाभ जमीन पे सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है। उसमें जात पात धर्म का कोई बंधन नहीं है। रहा सवाल डुमरियागंज के विकास के लिए कि जब तक इसमें यहाँ पे उद्योग नहीं लगेगा, हमारे पास भरपूर स्किल लेबर है, और जब तक यहाँ उद्योग नहीं लगेगा तब तक यहाँ का पलायन नहीं रुकेगा, तब तक यहाँ का विकास नहीं होगा। मेरी यही एक इच्छा है कि यहाँ पे उद्योग लगे और जिससे यहाँ के नौजवानों को घर में काम मिले और यहाँ का विकास हो सके। आप सहकारी गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ कोई ऐसा उद्योग लगे, जैसे पेट्रोल में मिलावट होती है, एथेनॉल की, तो यहाँ पे काफी गन्ना पैदा होता है, यहाँ लोगों को रोजगार मिले, चावल से भी एथेनॉल बनता है। आप चाहते हैं? जी, हमने इस पे एक प्रस्ताव भी उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है। कुछ मेरे व्यापारिक मित्रों से भी मेरी बातचीत इस पे चल रही है कि यहाँ पे एक एथेनॉल की फैक्ट्री लग जाए, जिससे कि यहाँ पे चावल और गन्ने की बहुतायत है। किसानों को बिक्री से भी लाभ होगा और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, क्षेत्र का विकास भी होगा। हमारे साथ थे संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। काफी समय से जुड़े हुए हैं, संघर्षों के दिन बीजेपी के उन्होंने देखे हैं। अब देखना है कि क्षेत्र की जनता क्या फैसला है। क्षेत्र की जनता का जल्दी चुनाव आने वाले हैं 2027 में। क्षेत्र की जनता का रुख क्या होता है,